मैं बंगाली मार्केट में हूँ। बंगाली मार्केट सर्कल भी कहते हैं और मंडी हाउस यहाँ से 500 मीटर पे है। बहुत चहल पहल वाला इलाका है, लेकिन मैं यहाँ से गुजर रहा था तो दुकानें बंद थीं, तो फिर मैं रुक गया क्योंकि यहाँ लगभग 11-12 बजे तक लोग आते जाते रहते हैं। एक दो खाने की दुकानें हैं और उनकी बड़ी यहाँ चर्चा रहती है और वहाँ खाने के लिए लोग पहुँचते रहते हैं। तो बंगाली मार्केट आप सीपी के आसपास के इलाकों में बहुत ही फेमस मार्केट है। यहाँ से कनॉट प्लेस 1 किलोमीटर के आसपास है। 1 किलोमीटर के फासले पर जंतर मंतर है जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन 1 किलोमीटर दूर अगर दुकानें बंद हैं तो थोड़ी सी हैरानी मुझे हुई, इसलिए मैं रुक गया और यहाँ जो लोग हैं उनसे एक बार बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। आप यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, क्या नाम हुआ? राघव सिंह। राघव। ये दुकान आज बंद है या फिर? नहीं, आज तो बंद ही है, कल भी थोड़ी बहुत दुकानें बंद थी। कल भी बंद थी। तो ये आज कल ही बंद रही हैं या पहले से जब से प्रोटेस्ट चल रहा है तब से बंद हैं? पहले से नहीं, आजकल में बंद हुई। काफ़ी परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है। जैसे केमिस्ट की दुकान है, कोई दवाई लेनी हुई, अभी मुझे कोई दवा लेनी थी तो वह यहाँ पे देखा सारी दुकानें केमिस्ट की बंद है। कम से कम ज़रूरी सेवाओं के लिए कुछ दुकानें जो है ओपन करना चाहिए और असुविधा तो हो ही रही लोगों को जो है। तो ये कितने बजे खुलती हैं, कितने बजे बंद होती हैं? अभी ये मान के चलिए आप 40-45 मिनट पहले बंद हो गई है दुकानें जो है। अब सुबह ही खुलेंगी, वही ओपन होंगी सुबह 10-11 बजे के आसपास है। तो रात के 8:30 बज रहे हैं। मेरा अनुमान ये है कि अगर 45 मिनट पहले है तो 7:30 पौने 8 के आसपास दुकानें बंद हो गई। लाजमी एहतियातन ही बंद की गई होंगी, लेकिन व्यवस्था बंदोबस्त यहाँ पुलिस का और बाकी सुरक्षा बलों का है, तो बंद करने का कोई कारण मुझे लगता है कि नहीं दिखता है। जी बताइए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम हुआ? माय नेम इज़ सूर्या गौरव कुमार। जी। ये बंगाली मार्केट की दुकानें बंद हैं। मैं जानना चाहता था कि कब से बंद हैं, कितने बजे बंद हो जाती हैं, कोई कारण है क्या? सर कारण क्या, नॉर्मली जो टाइम होता है आई थिंक 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मार्केट बंद होती है। आज कोई कॉल थी कि भाई 6:30 या 6 तक आप अपनी दुकानें क्लोज़ करो बाय दिल्ली पुलिस, बाय एनडीएमसी गाइडलाइन, तो वही हुआ है सर, दैट्स इट। यहाँ से 1 किलोमीटर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को लेकर के आपकी क्या राय है? अब सर उसमें क्या राय कह सकते हैं सर, कई चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी हैं उसमें, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो चुकी है सर उसमें। तो उसमें क्या राय हमारी निजी क्या है कि चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, नुकसान सबका है। आप जैसे देख रहे हैं मार्केट बंद है, पूरा कनॉट प्लेस बंद है, पूरा कमर्शियल हब है कनॉट प्लेस, लब भी, हर चीज़ का तो नुकसान तो सर हो ही रहा है ना। उस प्रोटेस्ट से एक आम आदमी नागरिक या यहाँ का जो लोकल है, कि जैसे केमिस्ट शॉप बंद है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो केमिस्ट के लिए कहाँ जाएंगे सर। तो इसका सर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, सरकार को, इन सीजीआई जो भी बैठ के इस चीज़ का सॉल्यूशन करना चाहिए। यानी आपको लगता है कि मांग ठीक है, लेकिन इस प्रोटेस्ट के भीतर बहुत सारे एलिमेंट्स घुस गए हैं? सर मैं उसको ठीक, मैं मतलब है ना, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज सरकार को इनको बैठ के इस चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहिए, जिससे कि हम जैसे आम आदमी, नॉर्मल जो लोग हैं, जिनका जीवन रोज़ रेगुलर जो चल रहा है, जैसे जीवन चलता था हमारा, जैसे हमारा व्यवसाय चलता था, जैसे जीवन चल रहा है, वैसे चलता। मोटे तौर पर आम आदमी अपनी जो रोज़ की ज़िंदगी जीता है वैसी ज़िंदगी वो जीना चाहता है। जब इस तरह से लगता है कि कुछ असामान्य सा है तो उसको लगता है कि यह रोज़ की तरह हो जाना चाहिए। इसका कारण जो भी है उसको सरकार को तुरंत सुलझाना चाहिए। कैसे हैं आप? बढ़िया। ये जो बंद है जी सर, आओ ना। जैसे अब इन्होंने कहा कि मार्केट क्यों बंद है, तो मार्केट किस लिए आ गया आप? मार्केट नहीं, मार्केट बंद की सर, सामान खरीदने। सामान खरीद, पानी चाहिए था। पानी चाहिए। हाँ, पानी चाहिए था। मार्केट क्यों बंद है मगर? ये तो मुझे बताया गया है कि 6-6:30 बजे के आसपास बंद हो गया। गवर्नमेंट ऑर्डर तो कोई नहीं भी नहीं है। नहीं, एनडीएमसी से पुलिस का होगा तभी तो बंद किया। पुलिस का तो कोई ऑर्डर नहीं है। सरप्राइजिंग। हाँ, हैरत तो किसी को भी होगी। मतलब यहाँ तो रात में 11-12 बजे तक लोग वैसे आते जाते रहते हैं। ठीक है। प्रोटेस्ट के कारण जो है ये बंद होगा। मुझे लगता है कि एहतियातन बंद करवाया गया होगा प्रोटेस्ट को लेकर के, और ये जो बंद है जी, इन दोनों पर आपकी अपनी राय क्या है? मेरी राय तो यही है कि ये एक जो सिचुएशन अभी हमारे इस देश की चल रही है, इकनॉमी से लोग फेस कर रहे हैं, कारोबारी, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई कारोबारी इस टाइम
खुश है। ये एक व्यापारियों के ऊपर में एक बहुत बड़ा डैमेज है, डैमेज आप उसको कर रहे हो। ये बच्चे हमारे हिंदुस्तान के कल का भविष्य हैं, आप इनको बिठा के क्यों नहीं बात करते? आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। जब आप एग्ज़ाम्स के पीरियड में आप बच्चों को एग्ज़ाम्स के ऊपर में ज्ञान देते हैं, हमेशा आप मन की बातें करते हैं, तो इनकी मन की बात क्यों नहीं सुन रहे आप? ये कहाँ जाएंगे? चाइना जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप हमारे राजा हैं, आप प्रजा हैं। राजा का क्या मतलब होता है कि प्रजा को बिठा के पूछा जाए? ये कल का भविष्य है, इनके भविष्य को आप इस तरीके से नहीं रोन सकते आप। मोटे तौर पर आपको ये लगता है कि सरकार को इन बच्चों से बात करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए? डायरेक्टली आप गवर्नमेंट हैं सर, गवर्नमेंट इज ए एलिफेंट, कुछ भी कर सकती है, बिठा सकती है। मेरे मित्र यहाँ के रेजिडेंस वाले हैं, इनके घर में कोई इमरजेंसी होगी छोटी मेडिसिन के लिए, कहाँ जाएंगे बताइए? आपने कनॉट प्लेस आपने बंद रखा, जनपद आपने बंद रखा, बंगाली मार्केट आपने बंद रखा, कहाँ जाएंगे आप बताइए? आप ही बता दीजिए ठीक है या गलत है, आप अपने उससे बता दीजिए। नहीं, मुझे हैरत हुई, तभी तो मैं रुका कि भाई ये मार्केट बंद क्यों है, जहां मैं खुद ही रात में 11 बजे आ जाता हूं, तो मैं गुजरते समय मैंने देखा कि बंद है। बतौर पत्रकार मुझे अचंभा हुआ, तो मैं रुक गया। पत्रकार, एज ए पत्रकार, अगर छोटी सी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी आपको, ये बंद मिलेगा, तो आप कहाँ जाएंगे? आपकी नज़र में ये अच्छा है या गलत है? नहीं, मेडिसिन शॉप को बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। और आप ये जो मार्केट है इसके आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में कनॉट प्लेस भी यही है, बंगाली मार्केट भी यही है, सामने मंडी हाउस है। तो ये कोई ऑल्टरनेट है? ये बंद करना कोई ऑल्टरनेट है? नहीं, आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये ऑल्टरनेट है? नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे हैरत, पूछना चाह रहा हूँ, ये आप मुझे ये कोई विकल्प नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ कि कोई विकल्प नहीं है। सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने का काम प्रशासन का है और उसके लिए सरकारें भी होती हैं। वो स्टूडेंट्स तो हैं, वहाँ प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी के कारोबार को डैमेज नहीं कर रहे। आपने इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, आप कितने दिन हो गए, कोई एक सिंगल शॉप को आपने सुना है कि डैमेज किया उन लोगों ने? ये आम जो शहरी है वो इसी मानसिकता में है और प्रोटेस्ट को देख करके उनको लगता है कि प्रोटेस्ट अपनी जगह पर है, सरकार के लिए एक विकल्प है कि बात करें, समाधान निकालें। लेकिन ये जो दुकानें चारों तरफ जंतर मंतर के बंद हो जाती हैं, ये सही नहीं है। आगे कुछ और लोग हैं तो इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवैया स्वामी, मैं बीदर कर्नाटक से हूँ। अच्छा, बीदर से हैं, तो आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? नहीं, इधर जो धरना अनशन चल रहा है इधर जो जंतर मंतर पे, इसमें एक्चुअल क्या है हमको देखने का, ताकि ये मीडिया में क्या चल रहा, पार्लियामेंट में क्या चल रहा और लोगों के मन में क्या है, सच्चाई क्या है और बता रहे क्या, मतलब वो क्या चाह रहे एक्चुअल। तो मेरा ये था कि यहाँ ग्राउंड में जाको कुछ देखे, सच्चाई मुझे पता चले। अच्छा, ग्राउंड से आप पड़ताल करना चाहते थे, तो आपको ग्राउंड पे क्या मिला? गए थे आप वहाँ? हाँ, नहीं, मैं कल रात में गया था, मैं 10 बजे से 1 घंटा रुका, मैं सारे मैंने चीज़ें देखा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। जो छात्रों का डिमांड था एक्चुअल, हमने सोचा कि ये सचमुच कुछ कर रहे, लेकिन मैं वहाँ जब देखा तो मुझे बहुत गलत देखा, ताकि उसमें पूरे अलग अलग के लोग मतलब जुड़े हुए, अलग अलग नारेबाजी लगा रहे। तो नीट का छोड़ दे रहे वो लोग, तो मोदी को गाले दे रहे या फिर किसी एक कम्युनिटी की तरफ बात कर रहे। ये सब पूरे एंटी नेशनल एक्टिविटीज उधर चल रहा ना, मैंने देखा सही, मतलब कुछ जगह पे कुछ नहीं, भटकाव का शिकार आपको लग रहा है कि एंटी नेशनल लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल एंटी नेशनल भी है। और ये जो भटकाऊ का बात है, ये तो फॉरेन वालों का साजिश है, पूरे विदेशी शक्तियाँ इसमें जुड़ा हुआ है कि हमारा भारत को पूरा अनस्टेबल करे है, मुझे लग रहा। मैं देखा तो किसी शादी में जैसा एक दिन में 3 बार जैसा खाना अलग अलग देते ना, तो पूरे ऐसा सिस्टम है जैसा किसी शादी में हम आ गए। हम सोच रहे धरना के लिए, तो कोई ये आइसक्रीम खिला रहे, कोई लड्डू बांट रहे उधर, मुझे पता नहीं चला ये क्या हो रहा बोलकर, तो मुझे बहुत गलत लगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं पूरा मतलब सोची समझी साजिश है, देश को तोड़ना चाह रहे, किसी एजेंडा को लेकर उसको पॉलिटिसाइज करना चाह रहे। वहाँ जो बच्चे प्रोटेस्ट में हैं, दिन भर जो हज़ारों की तादाद में आते हैं, नारा लगाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी मांग ये है कि नीट का पर्चा लीक होना बंद हो, एनटीए जितने भी इम्तिहान करता है उसमें पेपर लीक होता है, ये नहीं होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
तो ये मांग तो ठीक है ना? नहीं, हम तो छात्रों के साथ है जो मांग है, लेकिन जो मांग कर रहे हैं उसमें तो 50 उम्र के लोग हैं ना, छात्रा मतलब थोड़े लोग हैं उसमें जो डिमांड कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि सच्चाई, उसमें तो पूरा कोचिंग माफिया है। अब पता चले किसका वो आ रहे, तो उनके जब जो जिसमें अभी जो पिछले जो अरेस्ट हुआ उनका आपने तो पता ही चल जाएगा ना पूरे एजेंसीज को, तो ये कहाँ से आ गए, क्या करने वाले, पूरा कोचिंग माफिया जुट गए ना उसमें। ताकि कोई लेक्चर चल रहा, आपको करना ही है कंपल्शन, आपको धरना जाना है, ताकि वो छात्र मना कर रहा जाने के लिए, तो मतलब प्रेशरली लोगों को उसमें ये कर रहे हैं। आप जैसा कह रहे हैं तो आपको सुन के कोई भी कहे कि आप बीजेपी के तो नहीं हैं? नहीं नहीं, मुझे पता कर, मैं बीजेपी की नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ, इस देश का, भारत के देशभक्त हूँ मैं। ये दरअसल वहाँ गए थे, आप समझा, आपको सुना आपने कि बीदर कर्नाटक से आए हुए हैं, दिल्ली आए इसलिए कि धरना पर जाएं और देखें कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है। आपकी राय ये है कि वहाँ तरह तरह की बातें चलती हैं, अलग अलग तरह के नारे चलते हैं, अलग अलग तरह के झुंड रहते हैं, टारगेटेड और फोकस्ड आंदोलन नहीं, आप यही कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि उसका सच्चाई क्या है, ताकि उसमें जो भी अभी जो इनपुट्स आउटपुट्स वहाँ पे जो भी आफ्टर द ये जो फीडबैक आएगा ना, आपको सच्चाई पता चल जाएगा थोड़े दिन में। यही है हिंदुस्तान, अलग अलग मती, अलग अलग राय। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि हमारी डिमांड बिल्कुल सही है, उनके साथ जो लोग हैं वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए। जो लोग वहाँ भी यहीं 2 लोग मिल गए, वहाँ से होकर के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ कुछ तो है जो गड़बड़ है, हम तो साथ देने गए थे लेकिन हमको वहाँ की बात रास नहीं आई। लेकिन अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार के सामने चैलेंज इतना बड़ा ज़रूर है कि देखिए, उस प्रोटेस्ट की जगह से 2 किलोमीटर के फासले में दुकानें बंद हैं। अभी डॉक्टर साहब मुझसे टकरा गए। डॉक्टर साहब, क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम है जी डॉक्टर समीर सचदेव। मार्केट बंद है जी। प्रोटेस्ट चल रहा है, आपकी क्या राय है? सर, मैं एक छोटा सा शेर सुनाना चाहूँगा आपको। वो एक शख्स जो तुझसे पहले यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। यू नो, वट एवर दिस गवर्नमेंट इज डूइंग अंडर द regime, दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड जस्ट नाउ। हमारी 2-3 पुश्तें लगेंगी सर इसको ठीक करने में, टू ओवरकम द डैमेज दैट दिस गवर्नमेंट इज़ डूइंग। इसको 2-3 पुश्तें और आगे लगेंगी। ये तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर देख रहे हैं आप। सी, आई बिलीव दैट कोई इतना गलत नहीं हो सकता कि बिल्कुल अगर आप ठीक हो तो आपकी हर उसको, यू सी, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज़ द कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप बिल्कुल ठीक होंगे तो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि इतने लोग एकत्रित हुए हैं आपके खिलाफ। यू हैव टू बी रॉन्ग समवेयर, यू नो, फॉर ऑल दीज पीपल टू हैव कलेक्टेड हियर एंड हु आर अगेंस्ट यू। आपको क्या लगता है क्या गलत है जो हुआ है और जिसको लेकर के यह सब कुछ है? सर, कि आप तो कई चीज़ें कह रहे हैं कि गलत हैं। सर, इस पर टिप्पणी करने वाला मैं तो कोई नहीं हूँ, पर इनको खुद पता है कि क्या गलत है क्या नहीं है। सी, एजुकेशन सिस्टम ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स आपके खिलाफ वो रखें और उसके बाद आप उसको सप्रेस कर रहे हैं इस मूवमेंट को। आप उनसे बात करिए, आप उनसे रूबरू होइए। दिस इज़ योर ड्यूटी एज अ लीडर। अगर आप मसीहा हैं, अगर आप गॉड है, खुदा है, तो आप अपने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे आप मिलकर उनसे रूबरू होइए और उनकी प्रॉब्लम्स जानिए। दिस इज़ व्हाट योर ड्यूटी इज़। वही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं आपसे? डॉक्टर साहब, यहाँ 2 चीज़ें मतलब मैंने चर्चा में सुनी। एक है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो जाए, दूसरा है कि जब तक एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं होता है तब तक किसी इस्तीफे से कोई मतलब बनता नहीं है। जी, आई ऑल्सो बिलीव, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो पहले से भी हमारा थोड़ा फॉल्टी था ही। यू नो, जो एजुकेशन के अंदर जो भी डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स या जो भी उनके नीचे ब्यूरोक्रेट्स आए, उन्होंने अपने हिसाब से चलाया, बट ऑल दी नीड्स टू बी चेंज्ड। अब देखिए, जागरूकता है लोगों के अंदर। यू नो, अब वो पहले वाली बातें नहीं रही। अब जो स्टूडेंट्स उनमें जागरूकता है, दिस जेन ज़ी इज़ वेरी वेरी एक्टिव। तो आप इनके हिसाब से चलाइए और इनके हिसाब से चेंज करिए जो चीज़ें, जो प्रावधान है। अगर वो सपोजिंग इनके अगेंस्ट हो तो उनको आप बदलिए। दिस इज़ व्हाट योर ड्यूटी इज़। इट्स वेरी सिंपल। हर आदमी को वक्त के साथ बदलना चाहिए। अगर हम एज इंसान बदल रहे हैं तो गवर्नमेंट के रूल्स और पॉलिसीज बदलने चाहिए। सिंपल। ये डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब को आपने सुना है। मैंने फिर कहा कि ये बंगाली मार्केट है, चहल पहल से गुलजार रहने वाला मार्केट है। रात में 11, साढ़े 11, 12, 1 बजे तक लोग आते जाते हैं। ये जो सन्नाटा है और दुकानें बंद हैं तो कई लोगों को खलता है ये। और डॉक्टर साहब ने भी इसी की बिना पर अपनी बात आगे रखी है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं।